छतरानी के पतिव्रता धर्म की कहानी। बूंदी के राजा जसवंत सिंह शाही दरबार में थे। एक दिन बादशाह ने भरी सभा में कहा कि वर्तमान का जो दौर चल रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती होगी। वहां पर उपस्थित सभी लोगों में से कोई भी नहीं बोला। तभी तबाक से गुस्से में राजा जसवंत सिंह खड़े हुए और कहा कि महाराज, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी का पता है कि वो पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन करती है। तभी सभा में शेर खां, जो कि बादशाह का सेनापति था, उठ खड़ा हुआ और कहा कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, चाहो तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। दोनों में तर्क वितर्क होने लगे। बादशाह ने दोनों को एक माह की मोहलत दी और कहा कि जो झूठा निकलेगा उसको फांसी की सजा और जो सच्चा निकलेगा उसको उपहार दूंगा। तभी शेर खां ने खुश होकर उस राज्य की दो जो सबसे चालाक युवतियां थी उनको बुलाया और पूछा कि तुम क्या कर सकती हो। तो पहली ने कहा कि मैं बादल फाड़ सकती हूँ। दूसरी ने कहा मैं बादल को फाड़ कर सी सकती हूँ। तो शेर खां ने कहा कि तुम बड़ी काम की हो। दूसरी वाली जो दूती थी उसको बोला और उसको पूरा जो उसको काम करना था वो पूरा डिटेल में समझा दिया और उसको बूंदी भेज दिया। वह जसवंत सिंह की भुआ बनकर जसवंत सिंह के महल में गई और उनकी रानी से बोली कि मैं जसवंत सिंह की भुआ हूँ। रानी ने आज तक जसवंत सिंह की भुआ को नहीं देखा था, इस कारण वह उसे ही जसवंत सिंह की भुआ मान बैठी और उसकी सेवा करने लगी। 2 दिन बीते। 2 दिन के बाद उस युवती ने कहा कि चलो मेरे साथ स्नान करो। तो उस रानी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, मैं किसी अन्यत्र के सामने स्नान नहीं करूंगी। तो उस युवती ने कहा कि मैं जसवंत सिंह से कह दूंगी, उसकी भुआ का तुम अपमान कर रही हो। यह रानी डर गई और स्नान करने के लिए राजी हो गई। जब यह स्नान कर रहे थे तो उस युवती ने रानी की जंघा पर लहसुन का निशान देख लिया। स्नान करने के बाद महल में आए, भोजन किया और उसने कहा कि अब मैं चलती हूँ। जैसे ही वह युवती चलने लगी, उसकी नजर एक वहां पर रखी कटार के ऊपर पड़ी तो उसने कहा यह कटार मुझे दे दो। रानी ने कहा नहीं, ये महाराज ने मुझे पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए दी है, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। उस युवती ने कहा कि मैं जसवंत सिंह से कह दूंगी। डराने धमकाने लगी। रानी ने डर के वह कटार उस युवती को दे दी। वह लहसुन के निशान के बारे में जानकारी लेकर कटार लेकर शेर खां के पास गई और पूरी घटना बता दी। शेर खां ने वह कटार लेकर बादशाह के सामने शेर खां गया और बादशाह को लहसुन का निशान और कटार के बारे में बताया। तो बादशाह ने इस शेर खां को उपहार स्वरूप 5 गांव दे दिए और जसवंत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। जसवंत सिंह अगले दिन बूंदी अपने महल आए, पूर्वजों की मूर्ति के दर्शन किए और वापस चले गए। तो रानी ने कहा पता नहीं मुझसे क्या भूल हो गई जो मेरे महाराज मुझसे रुठ गए। कहीं से रानी को पता चला कि पूरी घटना है क्या। तब रानी ने क्या किया, 5 सहेली को लेकर रानी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गई और बादशाह के दरबार में जाकर नृत्य करने लगी, ईश्वर के भक्ति के गीत गाने लगी। यह प्रार्थना बादशाह को लगा कि मेरी प्रार्थना कर रही है। इससे बादशाह खुश हो गया और रानी को कह डाला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब रानी ने तबाक से कहा कि महाराज, वो जो शेर खां है उससे मेरे 500 कर्ज लेने हैं, आप वो 500 के जो कर्ज हैं उससे कहिए वो चुका दे। तभी शेर खां कहता है कि क्या बात कर रही हो, खुदा की कसम मैंने तो इसका चेहरा तक नहीं देखा, फिर इसके कर्ज मेरे ऊपर कैसे हो गए। तो रानी ने कहा जब तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा तो तुम्हें लहसुन का निशान और मेरी कटार कैसे मिली, बताओ। क्योंकि रानी ने जो युवती की पूरी कहानी थी वो बादशाह को बता दी थी। बादशाह ने शेर खां को पकड़ाया और फांसी के फंदे पर लटका दिया और रानी को जाने दिया। और साथ ही जसवंत सिंह को प्रणाम करके बोला कि हाँ, तुम्हारी रानी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। साथियों, पतिव्रता धर्म एक ऐसी शक्ति है जिससे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी तिनके के समान हो जाती है। बिंदा ने पतिव्रता धर्म का पालन किया तो तुलसी बनकर
भगवान को इतनी प्राण प्यारी हो गई कि 56 भोग भी भगवान तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करते। यही तो है पतिव्रता धर्म। सीता माँ ने भी पतिव्रत धर्म निभाया। पतिव्रत धर्म सबसे उत्तम धर्म होता है। राम राम।